सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, लखीमपुर हिंसा से जुड़ी हुई आ रही है। आरोपी अंकित दास का ड्राइवर हिरासत में लिया गया है। अंकित को नेपाल छोड़कर आने का आरोप है। आज अंकित के कई ठिकानों पर छापेमारी हुई थी। काली फॉर्च्यूनर में सवार था अंकित दास, यानी कि जो आशीष मिश्रा वाला प्रकरण है। आप जानते हैं एक थार जो है वो आगे से गुजरती है और एक फॉर्च्यूनर ब्लैक कलर की, और उसमें अंकित दास का जिक्र होता है। और देखिए बेहद ही महत्वपूर्ण ये जानकारी भी है क्योंकि कनेक्शन, नेपाल कनेक्शन भी आया था। ऋषभ, पूरी जानकारी दीजिएगा। काली फॉर्च्यूनर में सवार था, ये बात अब तक सामने आ गई। काली फॉर्च्यूनर अंकित दास के नाम पे ये भी बात सामने आ गई है। और उसके बाद से ही अंकित दास फरार हो गया था और जिस ड्राइवर को लखनऊ से हिरासत में लिया गया है, बताया जा रहा है इसका काम इतना था कि इसने अंकित दास को फरार होने में मदद की है। यही ड्राइवर अंकित दास को घटना के बाद नेपाल छोड़ के आया है। हालांकि इस घटना में शामिल अंकित दास का एक ड्राइवर और है, शेखर भारती, जो 3 अक्टूबर को वारदात के साथ इनके साथ था, गाड़ी चला रहा था। शेखर भारती, उसको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। तो इसमें ऋषभ, क्या ये माना जाए कि जो कल हम दिन भर सुन रहे थे कि आशीष मिश्रा भी नेपाल गए थे, माना गया कि वो भाग गए हैं, तो ये लोग नेपाल का चक्कर तो काट ही चुके हैं। देखिए, ये बात अंकित दास के बारे में तो सही बताई जा रही है कि वो नेपाल भागे थे, और आशीष मिश्रा के बारे में भी ये चर्चा है, चूंकि उनकी रिश्तेदारी भी है वहां पर, तो इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि आशीष अंकित साथ में गए होंगे। और यही ड्राइवर था जिसने इन लोगों को फरार होने में मदद की है। उसको हिरासत में ले लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। क्योंकि अभी तक अंकित दास पुलिस के पास नहीं आ पाया है। आशीष मिश्रा तो आज आ गया है पूछताछ के लिए और उससे पूछताछ जारी है, लेकिन अंकित दास की गिरफ्तारी अभी बची हुई है। और उसका ड्राइवर शेखर भारती, जो वारदात के वक्त गाड़ी चला रहा था, उसकी गिरफ्तारी भी अभी बची हुई है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी और ये बहुत बड़ा सुराग भी होगा, और सवाल जवाब जब होंगे ऋषभ, तो बेशक माना जा सकता है कि अंकित दास के बारे में भी सवाल हो, फिर सवाल ड्राइवर से भी हो, और कहीं ना कहीं ये चीजें और ज्यादा माना जा सकता है अभी शुरुआती नजर में कि आशीष मिश्रा के खिलाफ ही जा रही हैं फिर तो। जी बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट कल सरकार के लिए कह चुका है कि आपको ठीक से इसमें सारी जानकारी होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। तो वो कार्रवाई अब नजर भी आ रही है, पुलिस एक्शन में दिख रही है। इतना दबाव बना दिया गया था जिसके चलते आशीष मिश्रा आज बयान देने के लिए हाजिर हुआ है। और जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है आशीष मिश्रा के सिर पर। गंभीर धारा है 302, वो पूछताछ के बाद वापस जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, अभी कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन ये मान के चलिए कि गिरफ्तारी की तलवार तो आशीष मिश्रा के सिर पर लटक रही है। ठीक, और जो चीजें सामने आ रही हैं वो मुश्किल खड़ी करने वाली ही आ रही है। बहुत शुक्रिया ऋषभ, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। तो आज लगातार दिन भर इस खबर पर नजर रहेगी। लखीमपुर हिंसा को लेकर मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा से पुलिस लाइन में पूछताछ जारी है। पुलिस के पास करीब 40 सवालों की फहरिस्त है। घटना से जुड़े हर सवाल का जवाब बेशक पुलिस को चाहिए। आशीष से पूछा गया वो हिंसा के वक्त कहां था। तय समय से तकरीबन 24 मिनट पहले जो जानकारी आई है कि 10:36 पर, वक्त 11 बजे तक का था जो नोटिस उनके घर के बाहर चस्पा किया गया था, लेकिन वो 10:36 पर पहुंचे पुलिस लाइन और फिर सवाल जवाब शुरू हुए। और पहला सवाल और सबसे मुश्किल सवाल भी यही है, आप घटना के वक्त कहां थे। अगर आप कहते कि आप घटनास्थल पर नहीं थे तो जहां थे वहां के बारे में आपको कुछ तो प्रूफ देना ही होगा। ऐसे 40 सवाल तैयार हुए हैं जो आशीष मिश्रा से पूछे जाएंगे। माना जा रहा है कि 5 से 6 घंटे भी ये पूछताछ चल सकती है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं क्राइम ब्रांच में पेश जब हुए। सफेद कुर्ता पजामा है, चश्मा पहना हुआ है, रुमाल से चेहरा ढका हुआ है। आशीष मिश्रा पहुंचे, उसके बाद उनके समर्थकों का हंगामा हुआ। हमने आपको सुबह भी जानकारी दी, और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा को आप एक तस्वीर में देख रहे हैं, कार्यकर्ताओं को जो है वो थोड़ा सा शांत करा रहे हैं, समर्थकों को। वो सुबह ही कार्यालय पहुंच गए थे, हमने आपको इस बारे में भी जानकारी दी। लेकिन सवाल जवाब तो होंगे। 3 तारीख के बाद वो आज सामने हुए हैं। 5 से 6 दिन तक तो लुका छिपी का खेल चलता रहा। नोटिस के बाद भी वो दूसरी बार जब नोटिस दिया गया उसके बाद पेश हुए हैं। तो ये वक्त उन्होंने कहाँ बिताया, किन किन लोगों से मिले, क्या क्या किया, सब बताना होगा। और माना जा रहा है कि इन 40 सवालों में ये भी होंगे कि आप जो है किस किस से मिले, कहाँ कहाँ गए। समाजवादी पार्टी 12 अक्टूबर से यूपी में विजय यात्रा निकालने जा रही है।
पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव यूपी के सघन दौरे पर निकलेंगे, जिसको लेकर पार्टी की विजय यात्रा बस बनकर तैयार हो चुकी है। पार्टी कार्यालय में बस को लाया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं का जोश देखते ही बन रहा था। बस में नई सपा है नई हवा का स्लोगन भी लिखा हुआ था। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 12 अक्टूबर को पूरे उत्तर प्रदेश के सघन दौरे पर निकल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों और तहसीलों में वो जाएंगे। उत्तर प्रदेश में अब क्योंकि चुनाव अपने सर पर हैं और करीब 80 से 90 दिन के बाद ही आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। साफ तौर से आप देखें तो इसी रथ से अखिलेश यादव एक बार फिर से पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा करने वाले हैं। हालांकि इससे पहले 2 बार और रथ यात्रा के माध्यम से उत्तर प्रदेश के पूरे दौरे पर वो निकल चुके हैं। एक बार 2001 में और 2011 में भी अखिलेश यादव निकले हैं। साफ तौर से जब हम रथ को देखते हैं तो इसमें जो चीज़ें लिखी हैं उसमें किसान, गरीब, महिला, युवा, कारोबारी सबकी एक आवाज़ है, हम समाजवादी विजय यात्रा के नाम से ये रथ है। इससे पहले जो रथ यात्रा अखिलेश यादव लेकर के निकले थे 2011 में, उसका नाम क्रांति रथ नाम दिया गया था। मैं साइड से भी विजुअल दिखाने की कोशिश करता हूँ। जो ये रथ है पूरी तरह से वेल इक्विप्ड है और इस पर साफ तौर से यूपी का ये जनादेश आ रहे हैं अखिलेश, इस तरह की टैग लाइन दी गई है। इसके अलावा नई हवा है नई सपा है, इस टैग लाइन को भी इस बस पर चस्पा किया गया है। समाजवादी पार्टी विजय यात्रा इस पूरे यात्रा का नाम दिया गया है और आगे और पीछे की तरफ लगातार एक स्लोगन का बार बार जिक्र है, जिसमें किसानों का, गरीबों, महिला, युवा, कारोबारी का बार बार जिक्र किया गया है। पीछे के साइड में अखिलेश यादव का फोटो बनाया गया है और ये बस फुल्ली इक्विप्ड और एसी बस है। इसके अंदर एलईडी भी लगी है, वाईफाई की सुविधा भी है। पीछे की तरफ जब हम देखेंगे इस बस को तो 22 में बाइसिकल का नारा दिया गया है। यूपी का ये जनादेश आ रहे हैं अखिलेश इस बस पर लिखा गया है। इसके अलावा जब हम लेफ्ट साइड पर इस बस पर आते हैं तो इसमें फोटोग्राफ्स का जहां तक जिक्र है, आजम खान, प्रोफेसर राम गोपाल, नरेश पटेल और मुलायम सिंह यादव की भी एक बड़ी फोटो यहां पर लगाई गई है। यानी कि इस बस पर जो समाजवादी पार्टी के जो खास लोग हैं, जो खास नेता हैं, उन तमाम लोगों का जिक्र किया गया है। जिक्र ही कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, आपको लिए चलते हैं। समाजवादी रथ चलेगा और उससे पहले जिन राजनीतिक हालातों में हम और आप सब लोग हैं, जो घटना लखीमपुर की हुई है, न केवल समाजवादी पार्टी ने बल्कि लोकतंत्र पर भरोसा करने वालों और जिसने भी उस घटना का वीडियो देखा है उसने उस घटना की निंदा की है। जिस तरीके से पहले किसान को कुचला, सरकार कानून से कानून को कुचल रही है और कोशिश ये है कि संविधान भी कुचल दें। पहले किसान को कुचला, कानून को कुचलने की तैयारी है और संविधान को कुचलने वाली ये सरकार है। हर एक ने देख लिया है कि किस तरीके से गाड़ी आई और किसानों पर चढ़ गई। जो किसान अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, सभी को जानकारी रही होगी, एलआईयू, प्रशासन और जितने भी अधिकारी थे उनको सबकी जानकारी में था कि इस तरह का आंदोलन चल रहा है और उसके बावजूद किसानों की हत्या हुई है। दोषी अभी तक नहीं पकड़े गए हैं। ये समन नहीं भेजे जा रहे हैं, ये गुलदस्ता दिया जा रहा है। समन तो नाम का माना जा रहा है, सम्मान से दिया जा रहा है। क्या जिस पर सवाल खड़े हों, सबने देखा हो, गाड़ी का जानकारी हो गई हो, सब कुछ है देखा, उसके बाद अभी तक दोषी नहीं पकड़े गए। जिन भी परिवारों से मैं मिला हूं, हर परिवार के सदस्य ने, उनके सहयोगी साथियों ने यही कहा कि जो दोषी हैं उनको सजा मिले, कानून जो सजा देता है वो सजा मिले उनको और कार्रवाई हो, उन पर सख्त कार्रवाई हो। और सरकार अभी भी सो रही है, सरकार अभी भी बचाना चाहती है। गृह राज्य मंत्री, उनका स्टेटमेंट ये आना कि मैं मंत्री तो हूं, सांसद भी रहा हूं, विधायक भी रहा हूं, लेकिन मैं कुछ और भी हूं,
धमकी देना उन लोगों को जो किसान हैं, गरीब हैं। ये सरकार जो दावा कर रही है दमदार सरकार है, दमदार सरकार केवल ताकतवर लोगों के लिए है। किसान जो अन्नदाता है उसके लिए सरकार नहीं है। अन्नदाता को कुचला है, कानून कुचल गया, संविधान की धज्जियां उड़ा दी। और माननीय सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है? और एक बार नहीं कोर्ट से ये टिप्पणी आई, कई बार कोर्ट ने यह कहा है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, कानून व्यवस्था चौपट हो गई, ध्वस्त है। और उसका परिणाम देख लीजिए क्या है। इसलिए जनता देख रही है, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। जनता या किसान पीड़ित परिवार, जिनके परिवारों सदस्यों की जान गई है, वो चाहते हैं कि उन्हें न्याय मिले। ये सरकार की जिम्मेदारी है, उन परिवारों को न्याय मिलना चाहिए, जो दोषी हैं उनको सजा मिले। मैं आपके सवाल का एक ही जवाब दे सकता हूं। देश का कानून जीप की टायरों से रौंदा जा रहा है। देश का कानून जीप की टायरों से रौंदा जा रहा है। गोरखपुर में जो व्यापारी की हत्या हुई, अभी भी फरार हैं। आखिर किसने फरार किया हुआ है उन्हें? जिस आईपीएस पर चार्जेस थे कि उन्होंने हत्या की एक व्यापारी की, वो आईपीएस फरार है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से सबसे ज्यादा नोटिस उत्तर प्रदेश सरकार को मिली है। कस्टोडियल डेथ सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में हुई है। आखिरकार जिम्मेदार कौन है? और सरकार कह रही कानून व्यवस्था अच्छी है। जब टायर से ही कुचला जा रहा है कानून, हमें उम्मीद है कि भारत का न्याय और सुप्रीम कोर्ट भी इसको नोटिस लिया है कि लोगों को न्याय मिले, और सब न्याय चाहते हैं। ये सरकार लगातार भेदभाव कर रही है, भेदभाव सरकार कर रही है। समाजवादी विजय रथ, जो उत्तर प्रदेश का कानून जीप के टायर से रौंदा जा रहा है, उसके बारे में भी कुछ सवाल पूछिए आप। जहां भी 2 दिन में मिला हूं, जिस किसी से भी बातचीत हुई है, प्रेस के जो एक हत्या हुई